ये बताइएगा, उस समय तो ऊँटों से जाते हो, क्या साधन होता होगा? ऊँटों के सिवा और कोई साधन नहीं था, कैमल कारवा। और रेगिस्तान में चलने के लिए आपको पता है डेजर्ट के अंदर कैमल से बेस्ट कोई और साधन नहीं होता था। उसका रीज़न ये होता था, ऊँट का जो गद्दीदार पाँव होते थे, जिससे रेत में चलने में उसको परेशानी नहीं थी। और दूसरी ये खास बात थी कि ऊँट एक बार खाना खाता था, एक बार पानी पीता था, तो 1 महीने तक उसको खाना पीने की ज़रूरत नहीं रहती थी। और रेगिस्तान की जो गर्मी है उसको सहन कर सकता था। उसके बीच में जो अपन देखते हैं सेंटर के अंदर एक कुबड़ होता है ना, वो उसका स्टोरेज होता है खाने पीने का, तो उसके अंदर वो खाना पीना इकट्ठा कर लेता था और फिर खा लेता था। और दूसरा, रेगिस्तान में पानी में हवा में रास्ता जानना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए लोग पास में हमेशा कंपास रखते थे, ग्लोब रखते थे। लेकिन ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसको नेचुरल तौर से भगवान की तरफ से एक गॉड गिफ्ट मिला था। उसके माइंड में एक जीपीएस सिस्टम फिट होता था। अच्छा। आप उसको यहाँ से कहीं भी 500 1000 किलोमीटर किसी भी कंट्री में, वहाँ के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी विलेज में लेके गए हो, उसको इतना तक याद रहता था कि वापस जब अपने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट में आ गए, अपने राज्य में आ गए, तो वापस जब कभी दोबारा उसी रास्ते पे जाना तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके माइंड में वो पूरा सेट हो जाता था और वहीं चला जाता। इसी के ऊपर अपनी एक हिंदी मूवी बनी हुई है, सरफरोश मूवी, जिसमें जैसलमेर का एक मिर्ची सेठ का नाम का एक पार्ट बताते हैं उस पिक्चर के अंदर, जो पाकिस्तान से मिर्ची की बोरियों में हथियार का सप्लाई करता था, जो ऊँटों को पाकिस्तान ले जा करके वहाँ जो सप्लायर था उसके गाँव का एड्रेस बता देता है, फिर वहाँ से ऊँटों को बोरों में हथियार भर के मिर्ची के साथ में बजा देते थे, वो अपने आप जैसलमेर आता था। उसमें किसी भी गाइडेंस की या किसी आदमी की जरूरत ऊँटों को नहीं रहती थी। तो ये उसका जीपीएस सिस्टम काम करता था, इसलिए ऊँट कभी रास्ता नहीं बोलता, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अब अपन चलेंगे जी। और बताइएगा, जब लोग जाते होंगे उस समय, तो पानी क्या स्टोर करके लिए क्या करते होंगे? पानी भी जैसलमेर में एक खासियत थी, जैसलमेर में जो पानी इकट्ठा किया जाता था, ऊँट के चमड़े के घड़े बनते थे। अच्छा। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, एक तो मैं आपको बता दूं कि वो पानी ऊँट कम पीता है, इसलिए उसकी चमड़ी के जो घड़े होते तो पानी बहुत कम सोखते थे, इसलिए रेगिस्तान में लंबा पानी चलता था। और दूसरा, ऊँट जो होता है स्टोरेज करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर, तो उसकी जो ऊँट की चमड़ी होती है वो बहुत ही नरम होती है, मुलायम होती थी, इसके कारण जैसे जैसे उसको हवा लगती थी तो उसके अंदर पानी ठंडा रहता था। मटका है, मिट्टी का बनाएंगे, फूटने का डर रहता था, पानी गर्म भी हो जाता था, या किसी मेटल का मलेंगे तो उसमें भी पानी गर्म होने का था। तो ऊँट की चमड़ी ऐसी जितनी इसको जितनी हवा लगेगी, चाहे वो गर्म हवा हो चाहे ठंडी हवा, लेकिन वो पानी को कभी गर्म नहीं होने देती, इसलिए ज़्यादातर ऊँट के चमड़ों के घड़े बने तो उसी के अंदर पानी ले जाया जाता था। चलिए चलते हैं हम लोग जैन मंदिर को घूमते हैं, और ये खूबसूरत परिसर देखिएगा। बीच में मार्केट बना हुआ छोटा मोटा ये सब पूरा। अच्छा। यहाँ से लगे पूरा मार्केट है सर। ये जो लोग घर रह रहे हैं अपने घर का उपयोग करके, इनका कोई किराया नहीं लगता, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप देखेंगे कोई किराया नहीं है इनका? कोई किराया नहीं है। अच्छा। और ये अंदर में गवर्नमेंट की तरफ से एक शौचालय बना, सुविधा बनाई गई किले के अंदर, क्योंकि यहाँ रहवासी इलाका है, इसलिए टूरिस्ट वाला परेशान नहीं हो सकते। और अपन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको देखेंगे ये लोगों के मकान आते जाएंगे, लोगों के घर आते जाएंगे, अंदर में होटलें भी है, रेस्टोरेंट भी है। अच्छा। अंदर में कम से कम 200 दुकान, 50 होटल, 20-25 रेस्टोरेंट बने। कमाल है। चीजें भी दिखाती जाइएगा जो ऑर्नामेंट्स है, ये सारी दुकानें, किताबों की दुकानें हो गई, की दुकानें, झुमका की दुकान है। और ये होटल है, पुरानी हवेली थी। अच्छा। हवेली को अभी होटल में कन्वर्ट कर दिया। हवेली को होटल में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। क्या बात है। ये देखिए पूरी गलियां देखिएगा, गलियों को देखो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा आप किला घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा मार्केट विजिट कर रहे हैं। मार्केट में विजिट कर रहे हैं। कमाल के कपड़े हैं, राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर। कमाल है। ये यहाँ का बांधनी का है, यहाँ के अलग अलग फ्लेवर्स में जो कपड़े बने हुए हैं सारे। ले लो भैया, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ चाहिए तो। नहीं बिल्कुल, घूम के आते हैं विजिट करके, उसके बाद दुकानें घूमते हैं अच्छे से आपकी। तो यहाँ भी पुराने समय में दुकानें लगती है, बस्तियाँ होती थी पुराने जमाने में, घर होते थे। घर होते थे। फोर्ट में टूरिस्ट आने लगे, तब से आजीविका का साधन बना दिया है। हाँ बढ़िया। अपने घर पे बैठे बैठे ही सामान बेचो। बड़ी बड़ी। अच्छा, तो ज़्यादातर दुकानें जिनकी हैं वो यहीं पर रहते हैं? अच्छा। ये आपका हैंडीक्राफ्ट शॉप। हाँ, ये हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने हैं, ये हाथ से बने हुए सारा। क्या बात है। तो ये क्या किसका इस्तेमाल है सर, बताएंगे कुछ इसके बारे में? बताएंगे सर, हुक्म कीजिए सर। हाँ सर, ये किन किन चीज़ों से बनी है, कैसे बनती है? जैन साहब हैं। ये आयरन ब्रॉन्ज पे बनता है। नमस्कार सर। सर नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम कुशल कुमार जैन है। अच्छा। और जैसलमेर रहता हूँ, और ये मेरी शॉप है। ये हैंडीक्राफ्ट है। थैंक यू सर। ये आयरन और ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। अच्छा। कुछ आयरन पे ही बनता है, उस पे पेंट किया जाता है, लेकिन पेंट ऐसा होता है वो कभी उतरता नहीं है। अच्छा। और ये हमारे पास एक हेडपम्प भी है। अच्छा। इसमें 24 घंटे पानी भी आता है। क्या बात है। तो ये देखिए यहाँ पर हेडपम्प है सर के पास, जो 24 घंटे पानी देता है इस रेगिस्तान में भी। कमाल है। बिना बिजली के, बिना
पीना हो, नहाना हो, कपड़े धोने हो, कभी भी काम में ले सकते 24 घंटे पानी की व्यवस्था है। तो चलिए, जैसलमेर में भी एक नल है जो 24 घंटे पानी देता है और जो जैन सर की दुकान पर मिलता है। हैं। और ये एक बाजा है, ये आवाज भी करता है। अगर अपनी मिसेज को बुलाना हो तो इसको ओह। बजा सकते हैं आप। क्या बात है। तो आपको बुलाना है अपनी जीएफ को, अपनी मिसेज को, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैन सर की दुकान को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू जैन साहब। ये अपना और भी अच्छा हाँ, ये और सारे गणेश जी की मूर्तियां हैं ये। और हम जाके जैन टेम्पल, बुद्ध जी की, महावीर जी और बुद्धा जी, बुद्धा जी, महावीर जी भी है मेरे पास। आपको महावीर जी। बताएं कि बुद्ध की और हाँ। महावीर की जो स्टैचू है उसमें क्या फर्क होता है, उसके आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अभी मंदिर में? अरे क्या बात है, बिल्कुल। थैंक यू प्रेमपुर जी। बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई इसके आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हाँ, इन गलियों में भी बड़ी हवा आ रही है। यहाँ पर भी नक्काशी है। ये राजगुरु की हवेली है, राजा के जो गुरु लोग होते थे, अच्छा 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 अच्छा। कुल पुरोहित लोग, हाँ हाँ हाँ। राजा का जो एडवाइजर लोग होते थे, हाँ। राजा के एडवाइजर लोग, उनकी हवेली है। बाहर से जितने भी जो व्यापारी लोग आते थे और जो सामंत लोग आते थे, जमींदार लोग आते थे, तो राजा को लगान वगैरह देने के लिए पहले उनको इनसे मुलाकात करनी पड़ती थी और उसके बाद में वो राजा से मिल पाते थे। तो अपनी तरफ से जो गिफ्ट वगैरह कुछ सामान लाते थे, पहले इनको गिफ्ट करते थे ताकि सहूलियत से वो राजा से मिल सके, आराम से उनका काम निकल सके। अच्छा। तो राजा की तरफ से और उनको जो सामान मिला हुआ है, व्यापारियों की तरफ से गिफ्ट मिले, पुराना सामान है, इसके अंदर रखा हुआ 400 साल पुराना। अच्छा। इन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया ताकि इनके इसी में? आजीविका, हाँ, आजीविका का साधन बन जाए। इसको बाग की हवेली बोलते हैं, बाहरी हवेली, यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिएगा। ये बारी हवेली है। बाप बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, जो ओल्ड पर्सन होते थे, रेस्पेक्टेड पर्सन होते थे, उनको बाप बोला जाता है। तो ये बाहरी हवेली है। और इधर देखेंगे आप, इधर गणेश की प्रतिमा बनी हुई है। ये हमारे यहाँ पर विजिटिंग कार्ड होता है जब घर में अंदर शादी होती है, तो उसमें लड़के का, लड़की का नाम, जैसे लड़के की शादी है तो पहले लड़के का नाम, फिर बहू का नाम, या फिर लड़की का ना शादी है तो पहले लड़की का, फिर जमाई का नाम आ जाएगा। शुभ विवाह दे, डेट डाल दी, उससे पता चलता था इस घर के अंदर शादी है। ये मोहल्ले वाले को कार्ड देने की, इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप आ जाते थे। अच्छा। ये पुराने जमाने का हमारा रिवाज है। हाँ। 14वीं शताब्दी से लेकर के आज तक ये चल रहा है। क्या बात है, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। अब आपको चलेंगे जैन मंदिर। अच्छा, ये सामने। ये सामने जैन मंदिर है, ऊपर जो गुम्बद दिख रहा है, अच्छा ये अच्छा। जैन मंदिर है। हम्म। आपने भारत भ्रमण किया होगा, भारत भ्रमण में जहाँ भी आप जाएंगे आपको जैन मंदिर हमेशा व्हाइट मार्बल के बने हुए दिखेंगे। जैसलमेर एक पहला शहर है जिसको मतलब जैन मंदिर बने हुए पीले पत्थरों से बने। पीले पत्थरों से बने। क्या बात। उसका रीजन ये था कि राजा ने शर्त यही रखी थी कि मेरा जो शहर है हाँ वो सोने का शहर है, हाँ। इसलिए मैं व्हाइट मार्बल यूज करने नहीं दूंगा। क्या अगर बात। आपको मंदिर बनाने हैं हाँ। तो येलो स्टोन से, पीले पत्थरों से बनाने पड़ेंगे। क्या बात है। इसलिए उन्होंने पीले पत्थरों से बनाए। क्या बात है। तो हम लोग इस वक्त गोल्डन सिटी में हैं और जैन मंदिर के अंदर एंटर होने वाले हैं। 14वीं सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में बने हुए 600 साल पुराने जैन मंदिर हैं। तो हम चलते हैं अंदर जैन मंदिर में और जैन मंदिर की सारी खासियत आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या है। हमारे साथ प्रेमपुरी जी हैं जो विस्तार से बताएंगे।